भी और जिस्मानी तौर पर। और यीशु का हम शुक्र करते हैं जो जबरदस्त है, मेहरबान है, प्यार करने वाला है, और यीशु जैसा कोई नहीं। अगर कोई यीशु जैसा है तो हमें लाकर दिखाएं। इसी बात के लिए क्लैपिंग हो जाए यीशु के लिए। अगर कोई यीशु जैसा है तो हमें लाकर दिखाएं। तो फिर जो यीशु के लोग हैं उन जैसा भी कोई नहीं है। कोई नहीं। खुदावंद का कलाम फरमाता है वो जो खुदा के साथ चलते हैं, वो जो मसीह के साथ चलते हैं, कलाम उनको रास्तबाज कहता है। कलाम उनको सितारे, चमकते हुए सितारे कहता है। कलाम उनके बारे में बयान फरमाता है कि वो खुदा के बेटे और बेटियां। देखो जी, जो यीशु और खुदा बाप के कलाम पर अमल करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, वो बेटे बेटियां हैं। और जो कुछ खुदा का है, जो कुछ यीशु का है, उसकी मिरास में शामिल है। क्यों जी? बाप की जायदाद किसकी होती है? बेटों की। बेटों की, औलाद की, बेटे बेटियों की। तो यीशु जैसा अगर कोई नहीं, तो होना तो ये चाहिए ना कि यीशु के लोगों जैसा भी कोई नहीं। और ऐसा ही है। यीशु के लोगों जैसा भी कोई नहीं। वो चाहे यूहन्ना हो, चाहे पतरस हो, याकूब हो, तोमा हो, वो चाहे दानियल हो, यसाया हो, यर्मिया हो, वो चाहे मुकद्दस मूसा हो, या दाऊद बादशाह हो, या सुलेमान बादशाह, उन जैसा कोई नहीं है। कोई कुंवारी से पैदा होने वाला तो लाओ सामने है। कोई मुर्दों को जिंदा करने वाला तो लाओ सामने है। कोई खुदा का बेटा कहलाने वाला तो लाओ सामने है। कोई यीशु की तरह ये कहने वाला, ए बोझ के तले दबे हुए थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। है कोई? वो तो खुद आराम ढूंढते फिरते हैं, दूसरों को क्या आराम देंगे? तो यीशु जैसा कोई नहीं है। कोई यीशु जैसा तो लाओ जिसकी कब्र खाली है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो यीशु की तरह मसलूब हुआ और सलीब पर चढ़ने के बावजूद भी सताने वालों के लिए दुआ कर रहा है और कह रहा है बाप इनको माफ कर। है कोई यीशु जैसा तो लाओ। तो ये अगर यीशु के लोगों जैसा भी कोई है तो लेके आओ सामने। वो पतमस के जजीरों में कैद हो गए, लेकिन उफ तक ना की, शिकवा तक ना किया, गिला तक ना किया कि यार यीशु तूने हमें किस मुसीबत में। वो कैद खानों में पड़े और हंसी और खुशी से कैद को बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको पौलुस और सिलास याद है? हैं? क्या कर रहे थे? बुड़बड़ा रहे थे। यीशु ने सानू कैसे मुसीबत छुपा दी था भाई, मैं ते यीशु पीछे कोई नहीं चलना। हमद के गीत गा रहे है। कोई उसके लोगों जैसा तो लाओ हमारे सामने। है कोई पौलुस सिलास जैसा तो बताओ, जो आसमानों की सैर कर रहे हैं, जिन पर खुदा का जलाल जाहिर होता है, जिन पर रोए आती है, जिनको यीशु रूबरू मिलता है और जलाली रूप में मिलता है। और यूहन्ना उस यीशु के सामने मुर्दा सा होकर उसके कदमों में है। कोई यीशु के लोगों जैसा तो बताओ। है कोई पतरस जैसा तो बताओ, जिसने यीशु की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया। यीशु की खातिर है कोई यीशु के लोगों जैसा तो बताओ।
है कोई मुकद्दस मूसा जैसा तो बताओ। आइए जरा कलाम मुकद्दस की तरफ रुजू करें। इब्रानियों के खत में आइए। ग्यारहवां बाब। इब्रानियों 11 बाब 24, 25, 26। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। है कोई बादशाह की सीट छोड़ने वाला? नहीं। तो बताओ हमें, ये खुदा के लोग हैं। अगर वो अजीब है, मुशीर है, खुदा कादर है, अब्दियत का बाप है, तो उसके लोग भी, उसने अपने लोगों को भी ऐसा ही बनाया है। उसके लोग भी उसी की राह पर चल रहे हैं। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ यानी मजा उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। और मसीह के लिए, क्यों जी, उस वक्त मसीह था, मूसा के दौर में मसीह था, आने वाला अभी तक यस्सु नहीं था मगर मसीह था। यस्सु बदन में होता है और मसीह तो आसमान पर ही मसाशुदा है, वो तो अजल से मसाशुदा है। तो मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत ज्यादा, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ये है खुदा के लोग। अगली बारी मुकद्दस मूसा की थी मिस्र का बादशाह बनने की, क्योंकि मूसा बहुत जंगजू था, बड़ा ज़हीन था, बड़ा दानिशमंद था और मुल्क को चला रहा था, फौजों को चला रहा था, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा था, मुल्क को संवार रहा था, मुल्क को बना रहा था। तो अगली बारी मुकद्दस मूसा की, लेकिन उस तख्तो ताज से बड़ा नजारा उसको नजर, वो क्या था, वो क्या नजारा था, नजारा क्या था, झाड़ी के अंदर उसको नजारा, ओहो, वो तो फिरौन के तख्त से, बादशाह बनने से, मुल्क चलाने से भी बड़ा। और मूसा ना चाहते हुए भी झाड़ी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। देखूं तो सही, आग तो लगी हुई है मगर झाड़ी जल नहीं रही। देखो, ये तो मिस्र के बड़े से बड़े जादूगर भी ये करिश्मा, ये माजरा नहीं कर सकते। मिस्र में भी बड़े बड़े जादूगर हैं जिन्होंने लाठी को क्या बना दिया, तो जो जिसने लाठी को सांप बनाया है वो और भी बहुत कुछ बना सकते। देखूं तो सही, मूसा बड़ा दानिशमंद था और बड़ा पढ़ा लिखा था। अब क्या होता है, मूसा जाता है आहिस्ता आहिस्ता
झाड़ी की तरफ खींचा, चले जाते। कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच रही है, और वो चीज ये है, वो सोच ये है कि झाड़ी को आग तो लगी हुई है लेकिन जल नहीं। लेकिन जल नहीं रही। ये नजारा तो उसने इससे पहले अपनी जिंदगी में नहीं देखा ही नहीं। उसने तो यही देखा, आग लगा दो तो चीज, जल जाती है। उसने तो जलाने की चीजों का काम देखा, ना जल जाती। उसने तो राख बनने की चीजों का काम देखा कि आग मकान को जलाकर राख करती है, आग लकड़ी को जलाकर राख करती है, आग अगर पानी के नीचे जला दो तो पानी को गरम गर्म करती है और फिर आस्ता आस्ता खत्म। गायब कर देती है। आग का काम तो तबाह करना है, बर्बाद करना है, जलाना है, खत्म करना है। ये कैसी आग है जो लगी तो हुई है लेकिन झाड़ी को कोई नुकसान। नहीं वही आग तो खुदा अपने लोगों में लगाना चाहता है। लगाना चाहता है, वही आग लगाना चाहता है, वही आग भड़काना चाहता है। चलो आओ देखते हैं। आए मत्ती में, मत्ती की इंजील में आइए मेरे साथ। पहले तो हम पढ़ेंगे मत्ती 3 बाब में। अब देखना ये है कि वो जो झाड़ी में लगी हुई आग है वो किस किस्म की आग है। जी निकाल लिया। जी तो पढ़ेंगे 3:11। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। ये है वो आग जो लगती तो है लेकिन वो बगाड़ने की बजाय संवारती है, वो तबाह करने की बजाय आबाद करती है, वो मौत की बजाय जिंदगी देती है। ये है वो आग। अभी यीशु मसीह का एक और बयान पढ़े। यीशु मसीह जी का एक और बयान पढ़ेंगे और वो बयान है मत्ती की इंजील के 10वें बाब। मुकद्दस मत्ती उसका 10वां बाब 34 आयत। ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया, सुलह कराने नहीं बल्कि यहाँ है तलवार चलाने आया हूँ। और लूका में लिखा है आग लगाने आया। काश के आग लग चुकी होती, काश के आग लग चुकी होती। ये काफी फाड़ रहा है, देखो इसकी अकल, नालायक की अकल देखो। तो झाड़ी में जो लगी हुई है ना आग, और उसकी आग वो यीशु की आग है। और वो आग जो है मूसा को हैरान कर रही है, मूसा को परेशान कर रही है। इससे पहले मुकद्दस मूसा ने ऐसा कोई तजर्बा, ऐसा कोई माजरा, ऐसा कोई वाकया देखा नहीं है उसकी जिंदगी में।
मैं देखूं तो सही, झाड़ी में आग लगी हुई है और झाड़ी जलती क्यों है? तो मुकद्दस मूसा को मिस्र के तख्त से बड़ा नजारा देखने को मिला। मिल गया। जब ये नजारा मिल गया तो पिछले सारे नजारे खत्म हो गया। खत्म। पिछले सारे नजारों के ऊपर ये नजारा भारी। भारी पड़ गया। अब जब मुकद्दस मूसा झाड़ी के करीब जाता है, ये तो और भी हैरानगी की बात है, झाड़ी में से आग धुआं नहीं, जल नहीं रही। आवाज आई। वो तो हो गई आवाज। झाड़ी बोल रही है, आवाज आई, मूसा मूसा। हैरान हो गया, झाड़ी में से आग में से आवाज आ रही है। ऐसे तो उसने कभी पहले देखा नहीं। ये मैं बता रहा हूं कि यीशु जैसा है कोई तो बताओ, और यीशु के लोगों जैसा कोई है तो बताओ। बताओ। यीशु के लोगों जैसा कोई कारनामा करने वाला है, तख्तो ताज ही छोड़ने वाला, तख्तो ताज छोड़ दिया यीशु की खातिर, मसीह की खातिर, खुदा की खातिर। है कोई उन जैसा तो सामने लाओ। यहाँ तो लोग क्या करते हैं, पीछे भागते हैं, मर जाते हैं, मारते हैं, मरवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं सीट हासिल करने के लिए, बिल्कुल तख्तो ताज हासिल करने के लिए। मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपको सब यही पता हो है। रहा है। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। मुगलिया दौर में क्या हुआ, बादशाहों ने बादशाहों को कत्ल किया तख्त हासिल करने के लिए। ये कैसे दीवाने पागल लोग हैं, इनको तख्तो ताज मिलता है और ये छोड़ के कहते हैं नहीं भाई। क्यों भाई? वही तख्त और ताज से, दौलत और खजानों से, सोने और चांदी से बड़ा खजाना मिल गया। मिल गया। और वो खजाना क्या है? हैरान करने वाला खजाना। और वो खजाना क्या है? आग तो लगी है लेकिन झाड़ी जल नहीं। ये हैरानगी की बात है। इंसानी अकल इसको तस्लीम नहीं करती। मुकद्दस मूसा ने जो इल्म पढ़े थे उसके मुताबिक तो आग चीज को क्या करती है? जलाती है। आग तो चीज को खत्म कर देती है, राख बना देती है। वो सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, लकड़ी हो, कपड़े हो, घास फूस हो, फसल हो, क्या करती है आग? जला देती ये तो पहली दफा मैं देख रहा हूँ झाड़ी में आग भी लगी हुई है और झाड़ी है। जल भी नहीं रही। बड़ी हैरानगी की बात है। और जब करीब गया माजरा तो देखूं, जाकर देखूं तो सही, सिलसिला क्या है, चक्कर क्या है, करिश्मा क्या है, भेद क्या है। जब करीब गया तो और भी हैरानगी की बात, आवाज है। अंदर से आवाज आ रही है। चलो देखें मुकद्दस मूसा और मसीह की गुफ्तगू है, देखते हैं क्या है। आइए खरूज की किताब में, पैदाइश के बाद दूसरी किताब, खरूज की किताब जी पहुंच गए। जी। अच्छा जी। तो आ जाए आप तीसरे बाब में। जी चले तीसरे बाब की पहली आयत से हम पढ़ते हैं ताकि कुछ सूरत हाल अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहली आयत से, और मूसा अपने खुसर यित्रू की जो मदियान का कायम था भेड़ बकरियां
चराता। चले अब बात आ गई है तो थोड़ा सा यित्रू के बारे में भी बात हो जाए। कुसर, कुसर क्या होता है? सौरा सुसर सुसर उधर डायरेक्ट ही सौरा का खड मारे। कुसर, सुसर, सौरा पंजाबी च तो सौरा कौन होता है, सुसर कौन होता है? बीवी का जो शौहर उनकी बीवी और का बीवी बाप का होता बाप है। होता बीवी का बाप जी। आज के दौर में अंग्रेजी में कहते हैं फादर इन है। लॉ, यानी कानूनी बाप, कानूनी बाप। तो ये यित्रू जो था ये अपने खानदान का काहिन था। भाई काहिन तो इसराइलियों में हुआ करते थे और होते थे, तो ये कहां से आ गया? ये कहां? आप अब्राहम के दूसरे बेटे से तो वाकिफ है, कौन था? एक तो इसराइल की नस्ल जिससे पैदा हुई वो कौन था? अब्राहम के इजहाक, और दूसरा बेटा दूसरा बेटा इस्माइल। याकूब तो इजहाक का बेटा था, लेकिन मैं अब्राहम के बेटों की इस्माइल। तो इस्माइल भी अपनी जिंदगी तक और अगली कई पुश्तों तक अब्राहम के खुदा की इबादत करता रहा। और ये जो यित्रू है ये इस्माइल की नस्ल से। अब आप देखें खुदा के मंसूबे समझ से बाहर है। मूसा इजहाक की नस्ल से, यानी इब्राहिम की नस्ल से, और यित्रू की बीवी बेटी इस्माइल की नस्ल। किधर आके दोनों भाइयों का, इजहाक और इस्माइल का मिलाप किधर आके हो रहा, और आगे चलकर मुकद्दस मूसा की औलाद इस्माइल और इजहाक की नस्ल के मिलाप। बीवी इस्माइल की औलाद से या बेटी, ठीक है, और इधर शौहर इसराइल, इजहाक, अब्राहम। तो यित्रू ये काहिन था और खुदा की इबादत जैसे इब्राहिम करता था वैसे ही। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। आगे चले मुकद्दस मूसा के तरफ। मिद्यान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था। मूसा अपने सुसर की भेड़ बकरियां चराता था और वो भेड़ बकरियों को टंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरी के नजदीक ले आया, और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती, क्योंकि आग का काम तो भस्म करना, जलाना। तब मूसा ने कहा मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। बहुत बड़ा मंजर है, हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। अकल मानती नहीं, झाड़ी को आग लगी हुई है और झाड़ी वैसी की वैसी ही लहलहा रही है, हवा से हिल रही है और अंदर आग लगी हुई है। मूसा ने इन नजारों को पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए उसको कोई तजर्बा नहीं है। तो मसीह ने आकर अपना जलाल उस झाड़ी में
जाहिर है। आगे क्या होता है जी? जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, कतराने का मतलब है घूम के, होली होली उत्तो उत्तो, चोरी चोरी और जैसे कोई दीवार के साथ छुप छुप कर जाता है, तो वो भी ऐसे ही ना कर कर के ना, जैसे कानी नजरों से, यूं तिरछी नजरों से देखते हैं। तो झाड़ी के बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रहा है, डर भी रहा है ना, अंदर डर भी है, इतना बड़ा आदमी है। मुकद्दस मूसा छोटा आदमी नहीं है, अक्ल के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, इल्म के लिहाज से छोटा आदमी नहीं है। फिरौन के घर में उसने परवरिश पाई है और सारे अलूम से वाकिफ है। कतरा कर आ रहा है, ये भी है रहा कि कहीं झाड़ी से कोई मुझ पर हमला ना कर दे। तो कतरा कर बड़ी एहतियात और मोहतात होकर आ रहा है, कतरा कर, चुप चुप कर। तो क्या हुआ? तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। अब मूसा के कान और खड़े हो, दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया, हाथ पैर कांपना शुरू हो गए कि ये आग तो बोल रही है कि ये कोई अजीम ताकत है। तो मुकद्दस मूसा ने कहा, ऐ खुदावंद, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, नेड़े ना आई, वरना सड़ के सुहा हो। ये आग जिंदगी भी देती है, और अगर इस आग के बरखिलाफ कोई काम करे तो फिर जिंदगी की जगह मौत भी देती। आप बैठ क्यों नहीं रहे? इस बच्चे को जरा कंट्रोल करें। ओए इधर बैठ। इसको बाहर निकाल दे। चलो बैठ जाओ आप, यशवा आप बैठ जाओ, चलो छोड़ दो उसको, ये स्किप कर देना। अच्छा, ये बात जी। है। अब मुकद्दस मूसा कहता है, ऐ खुदावंद। अब यहाँ पर जो है खुदावंद है ना, इसका मतलब है